नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। आम आदमी की तरह आपके जहन में ये सवाल उभर रहा होगा कि केजरीवाल कहाँ हैं। दिल्ली में 12 सालों तक अक्षुण्ण राज्य करने वाले अरविंद केजरीवाल आखिरकार हैं कहाँ। तो उनके आपके लिए बता दूं कि अरविंद केजरीवाल 8 फरवरी को दिल्ली के नतीजे आने के बाद खास रणनीति के तहत विपासना करने मार्च के महीने में होशियारपुर पंजाब गए। पूरे लाव लश्कर के साथ गए, पंजाब सरकार का अतिथि बन के गए और वहीं वो सुपर सीएम की भूमिका में रह गए। वैसे दिल्ली में भी वो सुपर सीएम की भूमिका में ही थे। दिल्ली में मुख्यमंत्री के पास कोई विभाग नहीं हुआ करता था, उनके तमाम आला मंत्रियों के पास विभाग हुआ करता। जैसे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जब तक जेल नहीं गए, उनके बाद दिल्ली के तमाम मेजर विभाग रहे। मनीष सिसोदिया जब जेल गए तो उसके बाद उनके विभागों को अलग अलग हिस्से बांटा गया। इसके बाद जब मुख्यमंत्री बनाने की बारी है तो मनीष सिसोदिया को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया क्योंकि उनका प्रभाव बढ़ जाता। आतिशी उनके नीचे काम करने वाली, उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। उस वक्त भी जब आतिशी चीफ मिनिस्टर बनी तो आतिशी वोट इसलिए मांगती थी कि अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाना है। मतलब दरअसल सुपर सीएम आतिशी के रहते हुए दिल्ली के सुपर सीएम अरविंद केजरीवाल थे। और जब उनको लगा कि दिल्ली से उनका तख्त डोल रहा है तो उस समय उन्होंने अपने जो उनके सलाहकार थे विभव कुमार, उनको पंजाब के मुख्यमंत्री के सलाहकार के तौर पर उन्होंने भेज दिया, पहले ही प्लेसिंग कर दी। इसके बाद जैसे ही नतीजे आए दिल्ली के हार के तो आम आदमी पार्टी का प्रभारी बना करके अपने सिपा सलार मनीष सिसोदिया को वहाँ भेज दिया और अब पीछे से विपासना के नाम पर वहाँ पहुँच गए हैं और वहाँ सुपर सीएम के तरीके से व्यवहार कर रहे हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि 19 जून को आने वाले महीने में केजरीवाल के भविष्य का फैसला होने वाला है। राज्यसभा की एक सीट खाली होने वाली। 19 जून के बारे में बता दूं कि लुधियाना पश्चिम से आम आदमी पार्टी ने एक खास फैसले के तहत अपने राज्यसभा सदस्य संजीव अरोड़ा को लड़ाने का फैसला किया है। वहाँ वो संजीव अरोड़ा एक्टिव है। पंजाब में भगवंत मान की सरकार है, उसके जिम्मे ये है लुधियाना सीट को, पश्चिम की सीट को किसी भी तरीके से वो आम आदमी पार्टी के खास हिस्से में लाए, संजीव अरोड़ा को जिताया और उसके बाद उन्हें वहाँ के मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। व्यापारी मूड के हैं संजीव अरोड़ा, ये सौदा उन्हें सही लगा होगा तो वहाँ चुनाव लड़ने चले गए, उपचुनाव लड़ने गए। 19 जून को उपचुनाव है और 23 को उसके नतीजे आने हैं। तो कहते हैं कि ये रास्ता खोलेगा। उसके बाद जब संजीव अरोड़ा जब चुनाव जीत जाएंगे, वहाँ के विधायक हो जाएंगे, राज्यसभा से इस्तीफा होगा, राज्यसभा की खाली हुई सीट को संभव है, मुमकिन है अरविंद केजरीवाल फिर से दिल्ली की राजनीति लौटने का उसे रास्ता बनेगा। तो अरविंद केजरीवाल इस पर फिलहाल काम कर रहे हैं कैसे लुधियाना पश्चिम का चुनाव आम आदमी पार्टी का हक में जाए। लेकिन जो स्थिति है 2024 के चुनाव के खाका में देखेंगे आप, लुधियाना सीट आम आदमी पार्टी के लिए बेहद जटिल है। वहाँ कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का कट्टर मुकाबला हुआ था। रवनीत बिट्टू जो कि कभी राहुल गांधी के खास हुआ करते थे, उन्हें भारतीय जनता पार्टी अपने हिस्से से लड़ाया था और वहाँ पे अमरिंदर सिंह को कांग्रेस ने लड़वाया था। बिट्टू तो हार गए लेकिन लुधियाना पश्चिम तमाम सीटें कांग्रेस के हिस्से में गई और विधानसभा की सीटें वहाँ अगर जीत लेती लुधियाना सीट इसलिए खाली, वो उपचुनाव कराने की वहाँ इसलिए जरूरत पड़ी लुधियाना पश्चिम में। वहाँ के गोगी आम आदमी पार्टी के जो विधायक थे उनको अकस्मात गोली लग गया और वो उसके निधन की वजह से वो सीट खाली हो रहा है, इसलिए वहाँ चुनाव की जरूरत पड़ी, उपचुनाव की जरूरत पड़ी। तो ये चुनाव एक बाई किस्मत से आया आम आदमी पार्टी के हिस्से में, जहाँ से उन्होंने आम आदमी पार्टी के ही राज्यसभा MP को लड़ाया, एक सीट खाली कराई है। लोग तो कह रहे हैं लेकिन आम आदमी पार्टी इसका इनकार कर रही है। आम आदमी पार्टी के इनकार में मुझे ज़्यादा दम लिख रहा है कि शायद ही अरविंद केजरीवाल सुपर सीएम की कुर्सी छोड़ करके फिर से दिल्ली का रुख करें। फिलहाल 2027 तक पंजाब में उनकी सरकार है। वहाँ जो उनका व्यवहार है, जो आचरण, लंबी गाड़ियाँ, कतार, लंबी गाड़ियाँ, कमांडो, उससे घिरे केजरीवाल दिल्ली में राज्यसभा में आकर के फिर वो एक बार इंगेज होंगे, बीजेपी से फिर लड़ेंगे, ऐसा मुझे होता हुआ दिख नहीं रहा है। संजय सिंह की तरह वो चिंगाड़ेंगे फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, ये मुमकिन होता हुआ नहीं दिख रहा है क्योंकि इसके नतीजे के तौर पर उन्हें जेल जाना पड़ा है। तो इतना दुस्साहस फिर से करेंगे अरविंद केजरीवाल, फिलहाल होता दिख नहीं रहा है मुझे। सुपर सीएम की कुर्सी, सुपर सीएम का व्यवहार, दिल्ली में अर्ध राज्य का दर्जा में थे, वो पंजाब में पूर्ण राज्य का दर्जा है, बड़ा राजस्व है, वहाँ सुपर सीएम होने का मतलब कुछ और होता है। तो उसको एंजॉय कर रहे हैं फिलहाल अरविंद केजरीवाल। वहाँ के विधायकों के अंदर उनकी इतनी लंबी पैठ है, हमेशा भगवंत मान को अपनी कुर्सी डोलती नजर आती है। तो बिल्कुल ब्लेसिंग्स हैं अरविंद केजरीवाल के। भगवंत मान बिल्कुल चारण की भूमिका में है। दिल्ली के आतिशी जिस ढंग से भगवंत मान, उसी ढंग से पंजाब के मुख्यमंत्री। तो आप समझ सकते हैं कि उस हनक को, उसको छोड़ करके अरविंद केजरीवाल को वापस दिल्ली आना कोई फायदे का सौदा नहीं होगा। हाँ, ये हो सकता है कि जो सीट खाली हो रहा है, संजीव अरोड़ा अगर जीत जाते हैं तो अगर राज्यसभा की सीट खाली होती है
तो मनीष सिसोदिया किसी और व्यक्ति को उसे दे दिया जाए, किसी बड़े व्यापारी को दे दिया जाए जो आम आदमी पार्टी का आमद में इजाफा करे। तो आप समझ सकते हैं जो अचानक से राष्ट्रीय फलक से गायब अरविंद केजरीवाल तो कहाँ हैं, कैसे हैं, क्या कर रहे हैं। 10 दिनों के होशियारपुर के विपाशना के बाद वहाँ के सुपर सीएम के तौर पे वहाँ पूरी सरकार चला रहे हैं आराम से हर हिस्से में। हाँ, एक दफे बीच में उन्होंने दिल्ली आने काम किया जब आम आदमी पार्टी के छात्र विंग के रीलॉन्चिंग की बात हुई, नहीं तो पूरी दिल्ली उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी और हारे हुए विधायक सौरभ भारद्वाज के हवाले कर दिया है। यहाँ आने का कोई मतलब नहीं है। गोपाल राय एक किनारे में पड़े हुए हैं, विधानसभा में लगातार उनकी सरकार की चिरौरी हो रही है और अरविंद केजरीवाल कोशिश है, जितनी सीएजी रिपोर्ट है, जितने घोटाले की रिपोर्ट है, अगर राज्यसभा में आते हैं वो तो फिर अचानक से वो उस पर सरकार को अमल करने के लिए मौका देंगे। ईडी कार्रवाई, सीबीआई की छापेमारी बढ़ेगी। तो इन सब से बचकर आराम से सुपर सीएम की भूमिका में पंजाब में रह करके अरविंद केजरीवाल अपने जीवन को काट रहे हैं, उस हिस्से को काट रहे हैं। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि अगर संजीव अरोड़ा चुनाव जीत भी जाते हैं तो वो मंत्री तो जरूर बन जाएंगे, लेकिन उनकी खाली सीट से शायद ही अरविंद केजरीवाल दिल्ली का रुख करेंगे। ये घाटे का सौदा होता हुआ दिख रहा है। तो इंतजार कीजिए, राजनीति में कुछ भी हो सकता है, वक्त की बात है। हाँ, लुधियाना पश्चिम के अलावा गुजरात के 2 सीटों पर भी उपचुनाव हो रहा है, वहाँ भी अरविंद केजरीवाल को जाना है क्योंकि गुजरात में उनकी अच्छी स्थिति है, जीत सकते हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है उस जीत के लिए को अरविंद केजरीवाल को फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ मुखर होना पड़ेगा, जो फिलहाल वो लगातार बच रहे हैं, अपने को बिल्कुल शैडो में किए हुए हैं। तो गुजरात के 2 सीटों उपचुनाव में जाएंगे वो, इस बात की संभावना कम लगती है। केरल और पश्चिम बंगाल में एक सीट का चुनाव, वहाँ तो जाने की बात हो ही नहीं सकती। ममता बनर्जी से उनका जो एक एंगल है, तो पश्चिम बंगाल में शायद ही आम आदमी पार्टी, जहाँ इसी साल जो बिहार में चुनाव हो रहा है उसके बारे में साफ कर दिया आम आदमी पार्टी ने, किसी भी सूरत में बिहार चुनाव में नहीं उतरने वाली। आम आदमी पार्टी ने आतिशी के हवाले से साफ कर दिया है कोई बिहार चुनाव में बिल्कुल नहीं लड़ने जा रही है, वहाँ उसका संगठन नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप समझ सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल बिल्कुल फिलहाल किसी से इंगेज होने के मूड में नहीं है, किसी से लड़ाई करने के मूड में नहीं। वो आराम से सुपर सीएम की भूमिका में पूरी पार्टी को एक शैडो के तरीके से कर दिया खड़ा। संगठन भी खड़ा कर सकते हो 5 महीने में चाहे तो बिहार में, लेकिन बिल्कुल नहीं चाहते वो किसी भी तरीके से इंगेज होना। पक्ष विपक्ष में से किसी का पार्टी बनने की मुद्रा में है नहीं फिलहाल। अरविंद केजरीवाल शांति से अपना जीवन जी रहे हैं, आनंद बना रहे हैं। उनके इस लाव लश्कर को देखिए, गाड़ी को देखिए, उनके मान सम्मान को देखिए, जो भगवंत मान भी उन्हें कितनी इज्जत दे रहे हैं, इस तस्वीरों के हवाले से देखिए। नमस्कार, धन्यवाद।